लोकल गवर्नमेंट एलजी लिखेंगे काम करेगा ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं ना समझोगे आप लोग। लोकल गवर्नमेंट या एलजी समझ लीजिएगा जो चीज़ें। क्या जी? नहीं, लोकल गवर्नमेंट विलेजेस में कौन सा था? पंचायती राज। और अर्बन पावर की बातें कीजिएगा तो ये जो है पावर्स और रेवेन्यू जो है सो हर स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, यही कारण से वेरी करता है। तो 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पे अगर 5 नंबर के लिए आए तो अब क्या है, हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइज होने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन में डालने से पहले लोकल गवर्नमेंट की कैसी स्थिति थी। अब जान रहे हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के बाद क्या बदल गया। तो बदला ये कि अब हमारे यहाँ रेगुलर लेवल पे इंटरवल होने लगे, रेगुलर इंटरवल्स पे, यानी हर 5 साल पे इसके इलेक्शंस होने लगे। ठीक है, ये चीज़ें पहला पॉइंट हुआ ना, रेगुलर इंटरवल होने लगे। बोलना भाई तभी याद रहेगा। हर 5 साल पे इलेक्शंस होने लगे, रेगुलर इंटरवल पे होने लगे, जबकि पहले नहीं होता था। दूसरा चीज़ यहाँ हम आपको करके दे रहे हैं। पहला चीज़ रेगुलर इंटरवल, सेंटेंस तो आपके सामने है और बना लेंगे। रेगुलर इलेक्शंस होने लगे इसके लिए। दूसरा और तीसरा याद रखिएगा, ये रिजर्वेशन से संबंधित है। दूसरा पॉइंट भी रिजर्वेशन से रिलेटेड है और तीसरा पॉइंट भी रिजर्वेशन से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट रिजर्वेशन से कौन सी चीज़ों में रिलेटेड है? तो दूसरा पॉइंट रिजर्वेशन से ये चीज़ों में रिलेटेड है जो एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड कास्ट से रिलेटेड है, जो कि इलेक्शन में और एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए रिजर्वेशन था। यानी जो एक रिजर्वेशन है वह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए है, जो कि आपको इलेक्टेड बॉडी में यानी चुने गए में, और दूसरा एग्जीक्यूटिव जो काम करती है, यहाँ पे रिजर्वेशन की जरूरत थी। आप लिखेंगे यहाँ, पहले समझ जाइए दोनों रिजर्वेशन का अंतर। पहला रेगुलर इलेक्शन रहेगा याद, इंपॉर्टेंट है रेगुलर इलेक्शन। दूसरा और तीसरा रिजर्वेशन से संबंधित है। पहले आप इतना समझिएगा, ड्राफ्टिंग कर लीजिएगा दिमाग में। दूसरा और तीसरा रिजर्वेशन से रिलेटेड है। दूसरा किसके रिजर्वेशन से रिलेटेड है? एससी, एसटी, ओबीसी। और तीसरा किसके रिजर्वेशन से रिलेटेड है? वोमेन से रिलेटेड है। अब ये जो दूसरा रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ये इलेक्टेड बॉडी में और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कौन सा बोलते हैं? जो फंक्शन करता है, जो काम करता है, ये दोनों जगह इनका रिजर्वेशन होना चाहिए। भाई पावर तो हाथ में आना चाहिए, तभी ना काम होगी। ये रिजर्वेशन देने से क्या फ़ायदा? बना रहे हैं औरतों के लिए नियम, औरतों और वोमेन का वहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, थी रोल ही नहीं है कोई डिसीजन मेकिंग में, तो फिर उनके लिए कैसे काम होगा? तो वहाँ तो देना पड़ेगा ना, और लाना पड़ेगा जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये रिजर्वेशन जो है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए हुआ इलेक्टेड बॉडी में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में। और तीसरा जो हुआ, ये रिजर्वेशन वोमेन के लिए हुआ। और वोमेन के लिए ये याद रखिएगा, एटलीस्ट शब्द एकदम कम से कम 33% रिजर्वेशन देना है एटलीस्ट। और ये इसको स्टार लगा लीजिएगा कि कितना रिजर्वेशन पंचायती राज में दिया जाता है, लोकल गवर्नमेंट में दिया जाता है, तो 33 एटलीस्ट 33%। ये 100% दिमाग में याद होना चाहिए, आपके माइंड में बैठा हुआ होना चाहिए कि एटलीस्ट 33%। 50% शुरुआत में जो स्टेट्स आए थे उसमें हम लोग बिहार वगैरह ये सब हैं जो 50% रिजर्वेशन दिए हैं वोमेन को, है ना, लोकल गवर्नमेंट में। लेकिन कम से कम 33% रिजर्वेशन देना है लीगली तौर पर। ठीक है ये चीज़ें। तो 3 पॉइंट्स हमारे सामने हो गए। चौथा पॉइंट जो है वह कह रहा है कि इसका जो इलेक्शन होगा, इसका जो इलेक्शन होगा वह एक नया बनाया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है यह करेगा इसका इलेक्शन। अब देखो यहाँ पे, जैसा हमने आपको इससे पहले भी अभी बताया था, फिर से आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो है वह क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। नाम सुने हो ना? भारत का चुनाव आयोग नहीं सुने हो? ईसीआई नहीं सुने हो क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये किसका किसका चुनाव कराती है? ये लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, इसके इलेक्शन जो है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। और यहाँ पे जो है वह लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन सा है? पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी। इसके इलेक्शन जो है, इसके इलेक्शन ये नहीं कराती है। इसके इलेक्शन के लिए एक नया बना स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये भी स्टार लगा लीजिएगा, एकदम 100% लगा लीजिएगा। इसमें ऑप्शंस में दे देता है स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब तो भूल जाइएगा, वो लोग नहीं करता है, ये करता है।
अगर ये कम्पिटेंसी बेस जैसा भी घुमा फिरा के कैसा भी दे कि लोकल गवर्नमेंट का ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, वैसे लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, क्या सही है या कौन सा जो है सो उसका इलेक्शन जो है कंडक्ट करेगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है ये अलग से। ठीक है, ये चौथा पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है? फिफ्थ पॉइंट में ये है कि स्टेट गवर्नमेंट, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप अपने पावर में से कुछ पावर को, अपना पावर कट कीजिए और लोकल गवर्नमेंट को दीजिए। तो हर जगह की लोग स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पाई हर तरह के पावर, कुछ किसी ने कोई सिग्निफिकेंट पावर दिया, किसी ने कोई पावर नहीं दिया, किसी ने कोई पावर दिया, किसी ने कोई सी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पावर दिया। यही कारण है कि हमारे यहाँ हर स्टेट में लोकल गवर्नमेंट के अलग अलग पावर हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने सुविधा अनुसार जो है लोकल गवर्नमेंट को पावर दी।